चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्रवाई, ये सख्ती दिल्ली में हुए हादसे के बाद जगह जगह अलग अलग प्रदेशों में देखी जा रही है। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद अब जगह जगह दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई भी हो रही है। कातिल कोचिंग सेंटर की लापरवाही 3 घरों को जीवन भर का जख्म देगी। ऐसा जख्म जिसे न कोई मरहम भर सकता है और न ही कोई दिलासा। तान्या से लेकर श्रेया और नेविन भ्रष्टाचार की लापरवाही की बलि चढ़ गए। देर से सही, अब प्रशासन की मूर्छा टूटी तो है। अब कार्रवाई के ठप्पे दिल्ली की कोचिंग में लग रहे हैं। वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं जी, और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं जी, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। ऐसे में जी न्यूज ने भी देश के कोने कोने में फैले कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल का जिम्मा उठाया। तय किया कि आखिर किन किन जगहों पर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले कातिल सेंटर चलाए जा रहे हैं, ताकि कोई और तान्या, श्रेया और नेविन का जीवन कोचिंग की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से खतरे में न पड़ जाए। इसकी पड़ताल के लिए सबसे पहले हम दिल्ली के कालूसराय के एक कोचिंग सेंटर में पहुंचे। यहाँ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी मौजूद थे। कोचिंग का हाल देखकर होश उड़ गए। यहाँ बड़े पैमाने पर बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलते पाए गए। ये तस्वीरें देखिए, ये इधर भी देखिए और यहाँ भी देखिए। हालांकि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी कैमरे में बेसमेंट कोचिंग की तस्वीरें कैद होने के बावजूद सोमनाथ भारती सब कुछ सही होने की बात करते नजर आए। 3 बच्चों ने जान गंवाई तो अब लंबे समय से चली आ रही दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया, जो मुखर्जी नगर नेहरू विहार के वर्तमान मॉल के बेसमेंट में चल रही थी। यहाँ बिजली के तारों से लेकर पावर प्लांट बेसमेंट में ठीक कोचिंग सेंटर के बगल में लगा हुआ। प्रशासन को पता है एमसीडी में वो नीचे बेसमेंट में जितनी भी क्लासेस चलती सब अवैध है, उनको नहीं चलाना चाहिए। वो लोग पैसा लेते हैं और क्लास चलवाते हैं। क्लासेस के पास ही सीवरेज सिस्टम है। ऐसे में कभी भी मीथेन गैस से हादसे का बड़ा खतरा बना हुआ है। हादसे के बाद प्रशासन की आंख खुली तो अब कार्रवाई हुई। जी न्यूज की टीम तिमारपुर भी पहुंची, जहां कोचिंग करने वाले छात्रों का दर्द छलक गया। बेसमेंट छोड़ दीजिए सर, पूरा वर्धमान मॉल सर सील करने लायक है। इसमें एमसीडी कोई रेगुलेटरी बॉडी काम नहीं कर रही है ना सर। आप अगर इसमें इंस्पेक्शन करा दी ना, ये चलने लायक नहीं है सर। न स्वच्छ पानी है, न स्वच्छ हवा है, न भोजन है। केवल बच्चे यहाँ आते हैं, परेशान होते हैं और कितने तो चले जाते हैं सर, बीच में कोचिंग छोड़ के ही चले जाते हैं। आदमी परेशान है। बच्चा यहाँ पे 10,000 15,000 रुपए देके किराए पर रह रहा है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि यहाँ पे ये हमारा वोट बैंक नहीं है। अगर यहाँ पे वोट बैंक होता तो वो सबकी सुनते। परेशानियों और मुसीबतों के साथ भारी भरकम फीस के दर से परेशान देश के भविष्य हमें दिल्ली के पुल प्रहलादपुर की कोचिंग के बाहर भी मिल गए। हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर में भी कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल की। उन्हीं में से एक कोचिंग में हमारे संवाददाता पहुंचे। यहाँ प्रथम दृष्टया हमें एंट्री और एग्जिट के साथ सारे इंतजाम सही नजर आए। क्या सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर है या नहीं है? जी पूरे हैं। सुरक्षा के इंतजाम हाँ है? पूरे कंफर्टेबल है आप लोग? जी। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कैसे हैं? As you can see there is। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोचिंग में सुरक्षा का हाल जानने का जिम्मा उठाया हमारे संवाददाता अश्वनी पांडे ने, जिन्होंने एक मॉल में पड़ताल की जहां तमाम कोचिंग सेंटर चलते हैं। हालांकि अश्वनी को अंदर जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मॉल के अंदर कोचिंग चलाने वाले एक शख्स ने अश्वनी को एंट्री और एग्जिट की सुगमता के बारे में जरूर बताने की कोशिश की। हालांकि यहाँ कोचिंग के अंदर क्या इंतजाम है इसका पूरी तरह से पता नहीं चल पाया। पीछे की तरफ है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में दोनों साइड हमारे मॉल में गेट है, और बाकी इमरजेंसी एग्जिट 4 है। जैसे हम लोग सामने दरवाजा है, इमरजेंसी में खोल सकते हैं। हमारे संवाददाता ने राजस्थान के कोचिंग हब यानी कोटा के एक लाइब्रेरी सेंटर में भी जाकर देखा, जो बेसमेंट में चल रही थी। यहाँ भी हादसे से बचाव के दूर दूर तक इंतजाम नजर नहीं आए। इसी तरह और भी जगहों पर हमने पड़ताल की। ज्यादातर जगहों पर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के मामले साफ नजर आए।
ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली के हादसे से समूचे देश में बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ खानापूर्ति के बाद फिर सिलसिला पुराने ढर्रे पर आ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।